किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। किसान खट्टर की सरकार को कुचल देंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में अब किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। ऐसे में अब सूबे की खट्टर सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां एक और हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर देश भर का किसान पिछले 27 दिनों से डटा हुआ है, तो वहीं आज किसान दिवस पर फतेहाबाद से किसानों ने सरकार से समर्थन वापसी अभियान की शुरुआत जो कर डाली है। इसी के चलते शहर की अनाज मंडी में हजारों की संख्या में किसान व कई संगठन एकत्रित हुए और उसके बाद सड़कों पर नारेबाजी करते हुए बीजेपी विधायक के कार्यालय पर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही। साथ ही आंदोलनकारी किसानों का कहना था कि अगर खट्टर सरकार ने किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो वो सरकार को ही कुचल डालेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने कृषि कानून और किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस लेने की भी मांग की है। शुरुआत की है किसान दिवस के मौके पर जितने भी सरकार को समर्थन देने वाले, जहाँ भाजपा के जहाँ जेजेपी के विधायक हैं, उनसे हम समर्थन वापसी के अभियान चलाया। खट्टर सरकार को हम चलता करना चाहते हैं, क्योंकि खट्टर सरकार किसानों के खिलाफ खड़ी है और किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। किसान खट्टर की सरकार को कुचल देंगे। ये हम 23 को आज हमने फतेहाबाद से शुरुआत की है। हर विधायक के पास जाएंगे जो सरकार के साथ है। भी विधायक जी, आपको जब जनता से अपने वोट ली थी तो ये कहा था कि हम जनता के दुख सुख में खड़ेंगे। आज जनता के ऊपर दुख की घड़ी है, सरकार उसके खिलाफ खड़ी है, इसलिए खट्टर साहब को यहाँ से चलता करें और समर्थन वापस करें। किन किन को आज आपने ज्ञापन दिया? आज फतेहाबाद के विधायक जी दूड़ाराम को हमने ज्ञापन दिया और हम जाके आए उसकी कोठी पर, और विधायक जी ने कहा कि चाय पी के जाना। हमने कहा भी आप समर्थन वापस लोगे उस दिन हम आपका हलवा खा के जाएंगे। आज हम चाय नहीं पियेंगे क्योंकि आप सरकार के साथ हो। विधायक ने कोई आश्वासन भी दिया है क्या? विधायक ने क्या ले गए, वो क्या हम आपके साथ हैं, अभी देखते हैं अभी क्या रुख रहता है। यदि उन्होंने हमारे इस जो मांग पत्र के पर कोई संज्ञान ना लिया तो इलाके के लोगों में काफ़ी बड़ा विरोध है। विधायक जी को पता है, क्योंकि हर बंदा खट्टर की और मोदी की नीतियों के खिलाफ। आगामी क्या रणनीति है? आगामी हर विधायक के घर जाएंगे और ऐसे ही मांग पत्र देंगे। ये हमने आज शुरुआत की और जो मुकदमे पर FIR की है उसको भी रद्द कराने की मांग करेंगे। वो सीधा किसानों को अफेक्ट नहीं करते, वो हमारे व्यापार को भी अफेक्ट करते हैं। जब वो मंडियां बंद करने की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा बिजनेस तो बंद अपने आप ही हो गया। हमारे मुनीम हैं, मजदूर हैं, कितने लाखों लोग जो हैं वो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है वो केवल अपना व्यापार बचाना ही नहीं है, इस देश की किसानी बचाना भी जरूरी है। और इसलिए हम किसानों के साथ पिछले 4 महीने से खड़े हैं, और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम पूर्ण रूप से जो है वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है उसमें जो केवल किसानों पर मुकदमे ही झूठे नहीं बनाए गए, वो आड़तियों पर भी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। तो इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य जो ये हमारे झूठे मुकदमे वापस लेना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य पहले भी 3 काले कृषि कानून वापस लेना था। आज भी हमारा जो उद्देश्य है वो 3 काले कानून कृषि कानून वापस लेने का है। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी तब तक हम पूर्ण रूप से लड़ेंगे, और हर सहयोग जो है वो किसान मजदूर के साथ हमारा व्यापार मंडल का सहयोग रहेगा। अब जो सहयोग है वो किस प्रकार का सहयोग मानते हैं? अब हम सहयोग है वो ये दे रहे हैं कि इनको पूर्ण रूप से हम समर्थन इस चीज ताकि इनका मनोबल बढ़े कि हमारे साथ बहुत से लोग हैं। केवल हमारा व्यापार मंडल ही इसके साथ नहीं है, हमारी जितने भी जन संगठन हैं, हरियाणा के जितने भी जन संगठन हैं, वो सभी के सभी किसानों के साथ खड़े हैं। उस उद्देश्य से हम किसानों के साथ हम भी खड़े हैं। बता दें कि फतेहाबाद में आज किसान दिवस पर किसान संगठनों ने किसान पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में किसानों ने अनाज मंडी शेड के नीचे एकत्रित होकर और उसके बाद यहां से जुलूस की शक्ल में किसान लाल बत्ती चौक पहुंचे और चौक पर गुस्साए किसानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ देर के लिए जाम लगाया और बाद में ADC ने खुद मौके पर पहुंचकर सड़क पर ही किसानों से उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद किसान एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी के विधायक दूड़ाराम के कार्यालय पर पहुंचे, जहां विधायक जी को किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आप विधायक किसानों, मजदूरों और आम जनता के वोटों से चुनकर बने हैं, इसलिए आज किसानों के हक में विधायक का फर्ज है कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस लें। अब जरा भाजपा विधायक दूड़ाराम की भी सुन लीजिए कि उनका क्या कहना था। तो बातें देखो, ऐसा नहीं, किसानों की भारत सरकार की बातें चल रही हैं। उम्मीद है कोई ना कोई इसका मसला हल निकलेगा 2-4 दिन में, ऐसा लग रहा है। ज्ञापन आपको सौंपा किसानों ने जी? हाँ, सौंपा है। वैसे जैसे मैंने कहा ना, किसानों की मुख्यमंत्री के साथ भी, एग्रीकल्चर मंत्री के साथ, मोदी जी के साथ बात चल रही है, अमित शाह जी के साथ। उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ न कुछ
रिजल्ट क्या आएगा। लगता है कि हल निकलेगा उम्मीद है रिजल्ट आएगा, ठीक आएगा। आप जो है किसानों की बात सरकार तक पहुंचाएंगे? हाँ, जो भी बात मैं कहूँ मीटिंग चल रही वार्ता, वो सारी बातें जो वार्ता चल रही है आपके सामने है, वो लगी हुई है। देश के कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी किसी तरह से मसला हल हो, और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ न कुछ मसला हल होगा, ऐसा है। जी हाँ, तो सुना आपने विधायक जी ने क्या कहा। अगर आपने नहीं सुना तो हम आपको फिर बता देते हैं कि दुड़ाराम का कहना था कि किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है और 2-4 दिन में किसानों की समस्याओं का हल हो जाएगा। इस बारे में उन्हें पूरी उम्मीद है। साथ ही विधायक दुड़ाराम ने कहा कि वो सरकार तक किसानों की मांग लगातार पहुंचा रही हैं और केंद्र की सरकार के कई मंत्री और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री भी किसानों की समस्या का हल निकालने में जुटे हैं। बहरहाल कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का हल कब होगा। क्या यूं ही देश का अन्नदाता अपनी मांगे मनवाने के लिए एक के बाद एक आंदोलन करने को मजबूर होता रहेगा? फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।